नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज बातमीपत्रात. सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. मनोज जरांगेच्या भेटीसाठी आमदार खासदारांची रीघ. बार्शीच्या राजेंद्र राऊतांनी साधला संवाद. पाथर्डी सुरू नंतर पळी बंदची हाक. बीड मधील निकालानंतर सोशल मीडियातून वाद. पोलीस अलर्ट. पुण्यात पाणीच पाणी, झाडे पडली, प्रशासन कामाला. पालकमंत्री अजित पवारांसह खासदारांचे पुणेकरांना आवाहन. शरद पवारांना कोणतं वचन दिलं होतं, अजितदादांची साथ कशी सोडली, निलेश लंकेंनी सविस्तर सांगितलं. दारूच्या नशेत 3 वर्षाच्या मुलीच्या डोक्यात दांडका घातला, मृतदेह घरामागील जमिनीत गाडला, नराधाम बापाला अटक. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे. आप सभी का JMA न्यूज़ में स्वागत है. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के पवई जय भीम नगर में, जहां पर 6 जून के वक्त बृहन मुंबई महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई से हजारों परिवार आज मुंबई के फुटपाथों पर जीवन यापन करने को मजबूर है. कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, ये तोड़क कार्रवाई आपको नज़र आ रही होगी. पालिका की ओर से जितने भी यहाँ पर झोपड़े बने हुए थे, उन सभी झोपड़ों को धराशायी कर दिया गया. यहाँ पर लोगों का कहना है कि 20-25 सालों से 30 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे थे. हमारे पास सभी वो पुरावे थे जो प्रमाणित करते थे कि हम यहाँ के नागरिक हैं. तो उसके बावजूद भी बृहन मुंबई महानगर प्रशासन की ओर से, पालिका प्रशासन की ओर से तोड़क कार्रवाई कर हमारे आशियाने पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए. आज मुंबई की सड़कों पर, जहां पर एक तरफ मानसून कभी भी किसी वक्त भी मुंबई में दस्तक दे सकता है, अगर ऐसे वक्त में हजारों परिवार मुंबई के फुटपाथों पर रहने को मजबूर है तो क्या स्थिति होगी, ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने का विषय है आम मुंबईकरों के लिए. क्योंकि हजारों परिवार अगर बरसात में खुले आसमान के नीचे अगर अपना जीवन यापन करेगा तो कहीं ना कहीं 10 वर्ष से बेहतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है महानगर पालिका प्रशासन की तोड़क कार्रवाई से. हमने लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश की कि 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे और रहने के बावजूद भी बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन ने पूरी तरह से इनके आशियाने तोड़ दिए. और 6 तारीख को जब तोड़क कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नसीम खान यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने पूरी तरह से इस तोड़क कार्रवाई का निषेध किया था, विरोध किया था. और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से मानव अधिकार का जो आदेश है, उस आदेश का पूरी तरह से बृहन मुंबई महानगर पालिका ने उल्लंघन कर ये तोड़क कार्रवाई की है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमानवीय है. इस तरह से उन्होंने बात अपनी यहाँ पर रखकर तोड़क कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया था. हम देखते हैं कि अब मुंबई के फुटपाथों पर जो जय भीम नगर के जो रविवासी अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, उनको अब कितना न्याय मिल पाता है कि पुनः इस आशियाने में आकर अपना गुजर बसर कर सके. मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हो कि RPI के नेता दीपक निकाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. सर, क्या कहना चाहेंगे बृहन मुंबई महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई में दगड़ फेंक वो पुलिस प्रशासन की ओर से जो लाठीचार्ज किए गए, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो अभी मैं आने के बाद यहाँ पे देखा कि अमानुष तरीके से लोगों पे लाठीचार्ज किया हुआ है. पहले तो लेडीज़ लोगों को ज़्यादा मार लगा हुआ है और इस तरीके से, मतलब आज के ज़माने में इस तरीके से जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है. तो महानगर पालिका का हम निषेध करते और पुलिस प्रशासन का भी हम लोग निषेध करते कि हमारे जो इस महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों पे इतना अन्याय अत्याचार इस समय हो रहा है, वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है. और महानगर पालिका का जो GR है, GR के मुताबिक 1 जून से कोई घर तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है. तो उस गलत तरीके से जो हुआ है, इसीलिए भी हम लोग आए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाद में पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और जिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनकी सब पे कार्रवाई करने की मांग करेंगे.
अभी डिप्टी सीएम आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो अभी वो आएंगे, तभी उनसे 1-2 दिन में मुलाकात करके हम लोग आगे की कोशिश करेंगे। अभी देखा था परसों के दिन यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई के वक्त पूर्व मंत्री नसीम खान भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मानपा प्रशासन का निषेध किया और मानव अधिकार के द्वारा जो आदेश था उस आदेश को भी उन्होंने पढ़कर सुनाया कि जो अनमानवीय तरीके से यहाँ पर डेमोलेशन पालिका की ओर से की जा रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेश का भी इन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन किया है, उस पर क्या कहना चाहिए? मेरा कहने का यही मतलब है कि बिल्डर के लिए पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जो हिसाब से देखा जा रहा है कि इस तरीके से मारहान करना, लोगों को गुंडे लोग लाके, अभी इन्होंने बताया हमें कि उन लोग के साथ, पुलिस के साथ गुंडे लोग भी मिले हुए थे और उन्होंने बहुत लड़की लोगों को भी मारा है, औरत लोगों को भी मारा है, यंग लड़के लोगों को भी मारा है और बूढ़े लोगों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इस तरीके से जो गलत तरीके से हुआ है, जो बिल्डर के कहने से ये जो प्रशासन कर रही है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, इनकी सजा इनको भुगतना पड़ेगा। अरे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन बिल्डर के दबाव में कार्य कर रहा था, ऐसा स्पष्ट रूप से आप कहना चाह रहे हैं? ये तो फैक्ट है ना, स्पष्ट मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि पालिका के अधिकारी लोगों ने पैसे लेके ये सब किया होगा, इसमें तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ऐसा कोई ये जो हिसाब से गवर्नमेंट का जो जीआर है, जीआर को छोड़ के तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट का तो क्या मतलब है? वो जगह पे उन्होंने बिठाया है, जो जगह पे वो बैठे हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं। जब संविधान के हिसाब से चलना नहीं है तुमको, तो वो खद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है उनको, ये मेरा कहना है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग कोर्ट कचहरी और हम लोग डिप्टी सीएम अभी आ रहे हैं अभी 1-2 दिन में, तो हम लोग सामने बैठ के बात करके जिन लोगों पे अन्याय हो गया उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। क्या लगता है कि पुनः जो बेघर हुए लोग हैं पुनः अपने घरों में वापसी कर पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी, उसमें कोई दो मत नहीं। देख पा रहे अगली रणनीति कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के साथ साथ डिप्टी सीएम और सीएम को मिलने के बाद अब देखते हैं अगले आरपीआई की अगली रणनीति क्या होती है। देखते हैं क्या जो बेघर लोग हुए हैं महानपा की तोडक कारवाई में क्या अपने घरों में वापसी कर पाते हैं। आशाबाई ताईचा रेप केस टाकले होते, रेप केस टाकलेला ते म्हणून पैसे काढून सगळे तिला दिले आपण वकील करायला, बरोबर. वकील करायला दिले तो आम्हाला आता तिने बघितलं, आम्हाला रोडावर टाकून गेली. पब्लिककडनं बी घेतले तिने पैसे, कंपनीकडून बी पैसे घेतले, आम्हाला रोडावर टाकून गेले तिने. एवढंच माझ्या नेमकं. और अजून चला या बोला काय तर कारवाई काय झाली तुमची इकडे? उभा राहा जरा. छोटा छोटा बच्चा है, ऐसा बाहर पर लिए हैं और सबको घर घुस घुस के मारा भी, बच्चे को बड़े को सबको मारा. सामान भी सब रद्द कर दिया, सामान भी नहीं है हम लोग के पास. किधर गए? सामान है ही नहीं, थोड़ा बहुत बिस्तर भी, हाँ गैस सिलेंडर भी नहीं. अभी ऐसे ही इधर रह रही हूँ, जो खाना बिना देने आता है वही खा के रहती है. लोग आपको समाज सेवकों की ओर से कुछ मदद मिल रही है आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, बस खाना और पानी जो देने आता है बस. चला ताई तुम्ही बोला. तुम्हीच बोला ना. बोला सांगा. हंस के मत बोलना. ऐसे मामला जरा कार्रवाई थी 6 तारीख के दिन बीएन मुंबई महानगर पालिका की ओर से जो तोड़क कार्रवाई की गई, क्या क्या नुकसान हुआ है? ये लोग ने ना सामान एक लोटा तक बाहर नहीं निकलने दिया, सबके डॉक्यूमेंट्स अंदर है, सबका मतलब खाने पीने सब राशन पानी जो कुछ है ये लोग ने कुछ नहीं निकालने दिया. खाली सिलेंडर का बाटला निकालो बोला और बाद में हट जाओ, वो भी गुम गए, किधर डाल दिए पता नहीं. ये लोग ने ऐसा एक भी बाटला या कुछ सिलेंडर, बच्चे लोग को अभी कपड़ा तक नहीं है. सब बिल्डिंग वाले कोई आके दे रहे इनको एक एक जोड़ी कपड़ा, कोई पानी का बोतल रहा है, कोई खिचड़ी, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बचा ही नहीं हम लोग के पास. मतलब इधर ये करे फुटपाथ पे अभी लोग सो रहे, रात में आके देखो
कितना उधर से लाइन लग रहा है, इधर पूरा इधर तक ऐसा फुटपाथ में लोग रह रहे। तो हम लोग की यही विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग को रहने की जगह मिल जाए, और यही हम लोग चाहते। माझ्या मुलाचे पहिलीपासून ते 15वी पर्यंत 15वीचे सुद्धा डॉक्युमेंट आतमध्ये राहिलेत। आता मला इथं पेपर सुद्धा द्यायला नाही। माझ्याकडे 2000ची पावती होती। रात्री मला खूप फोन येत होते, माझी सूटकेसच आतमध्ये आहेत, मी काय करू शकतो? म्हणजे आपका जो सामान रह गया है वो सामान भी सामान को आग लगने दो, लेकिन पूरे पेपर मेरे अंदर रहेगा। उसका ऊपर मेरा लड़के का जिंदगी है, वो भी अंदर है। अभी 15वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जल्दी? नहीं ना। अभी 10वीं का भी सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे लोग का। मैं इधर क्या दे दूं? लोग बोलता कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है वो दे दो, लेकिन है नहीं तो क्या देने का इधर? मला तर रडायला आलं, मला वाटते फाशी घ्यावं ना तर मला हार्ट अटॅक घ्यावं, कारण माझी एवढी नुकसान कोणाचीच नाही आहे। कारण मी 20,000चं काम करून 15,000 मी लोक लेखाच्या शिक्षणाला लावली, पूर्ण मातीत गेले माझं। मला समजायला गेलं काय करू ते। रात्रीपासून पाहिलं तर आता हे याच्यामध्ये मला फक्त आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड भेटलं, हेच मी इथं दिले। सगळे लोक म्हणतात तुझ्याकडे डॉक्युमेंट आहे तू दे, मात्र आता सगळी सुटकेस आतमध्ये आहे तर काय करू शकतो मी? माझ्या लहान लेकराच्या जन्माचा दाखला मी आणलाय, ते सुद्धा नाही। आधार कार्ड त्याची एकटीच काढलं, ते सुद्धा नाही माझ्याकडे। सगळं मी आतमध्ये ठेवलं नाताचं। समजा ना काय करा, कोणीतरी मदत करा आणि आमची काळजी लवकर घ्या बाबा, हेच माझी विनंती आहे तुम्हाला। वर किती दिवस राहायचं? पावसाचं लेकरं बाळ लहान लेकरं आता 2-3 महिन्याचे 4 महिन्याचे कुठं 6 महिन्याचे आता लेकरं आता कुठं फुटपाथवर किती दिवस राहणार आम्ही? संपर्क तोवर आम्ही ताटपत्र घालून आमचं राहत्या, नंतर मिळायचं तेव्हा मिळेल जागा आम्हाला। किती वर्षापासून तुम्ही राहत होते? आता कम से कम 30 वर्ष व्हायला लागलेत। 30 वर्षापासून राहत होते। सगळे पुरावे होते तुमच्याकडे? हात ना पुरावा, हात कोणाचे पुरावा होता, कोणाचे गेले, आता सामान गेले, काय गेले, आता ते काय करणार ते लोक तरी। सालों से मेरा नाम सर, नमस्ते सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। कितने वर्षों से रहते थे आप? सर मैं यहाँ पे करीब 30 साल हो गया। यहाँ पर मेरे बाजू रहने वाले इतने सारे लोग हैं, जिसमें से छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप यहाँ मर गए, तब से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। अच्छा। अभी हमारी शादी हुई, मेरे बच्चे और मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ इतने यहाँ पर है कि वही घर के भरोसे यहाँ रह के कमा खा रहे थे। अभी तोड़ दिया, हम 4 दिन से यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। और कोई सामान सब अंदर तोड़ दिया सर। यहाँ तक जानते नहीं, हम लोग रोकने गए थे तो डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया, मालूम है? लेडीज के सर पे लगा, बहुत लोग को लगाए, और उल्टा बोले हम लोग पत्थर मारेगा, हमारी लेडीज लोग को हम देखेंगे क्या सर? छोटे छोटे बच्चे लोग को तरस नहीं किया उन लोगों ने, ऐसा मारा। अब हम लोग 4 दिन से यहाँ पे भटक रहे, भूखे प्यासे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से क्या मांगनी है? बस हमारी डिमांड सर इतना है कि हमें कुछ भी मत दे, सिर्फ हमें रहने के लिए सिर्फ छत दे दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास इतना मेहनत है कि हम कमा के खा सकते हैं, और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको छत रहने के दे बस। नहीं तो हमारा सिद्धांत है हम यही मरेंगे, चलेगा, जाएंगे नहीं यहाँ से छोड़ के, जो का देख लेंगे हम। भाई जरा दूर से मारो, ये सब पूरा दिखना चाहिए सर, दूर जा। पर फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त मानसून कभी भी इस मुंबई जैसे शहर में दस्तक दे सकता है, और ऐसे वक्त में अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई हुई हो तो क्या स्थिति होगी अगर बरसात में इन्हें अपना जीवन मुंबई के फुटपाथों पर व्यतीत करना पड़ा। तो निश्चित रूप से बृहन मुंबई महानगर पालिका को इस पर गौर करना चाहिए था। ऐसे वक्त पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। देखना है कि विभिन्न समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए लोगों का समर्थन इन बेघर हुए लोगों को कितना मिलता है। आपने देखो 6 तारीख के दिन जब ये तोड़क कार्रवाई पालिका की ओर से की जा रही थी, उस वक्त भी यहाँ के जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता नसीम खान साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से तोड़क कार्रवाई का विरोध किया था कि इस तरह से तोड़क कार्रवाई जो कर रही है बृहन मुंबई महानगर पालिका कहीं ना कहीं मानव अधिकार का पूरी तरह से हनन और उल्लंघन था। इस तरह से उन्होंने विरोध भी जताया था, और साथ में ये बेघर हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात उन्होंने कही थी। अब देखना है ये बेघर हुए लोगों को कितना न्याय मिल पाता है, और फिर से अपने
उजड़े हुए आशियानों में फिर से ये बस पाते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, जेएमए न्यूज मुंबई पवई से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।